सभी भारतवासियों को लॉयल हरीश दुआ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट 321 का नमस्कार। आजकल के हालात को देखते हुए हम कुछ लॉयल साथियों ने यह महसूस किया कि बिगड़ते हुए सिविक सेंस के रूबरू कुछ ऐसे कार्य किए जाए जिससे आम पब्लिक को शिक्षित किया जाए ताकि वो सहवासियों की तकलीफ को समझे। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से हम लोगों को उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास कर रहे हैं। इस विशाल ब्रह्मांड का छोटा सा ग्रह पृथ्वी और इस छोटे से ग्रह पर बसा हुआ हमारा समाज और इस समाज में बसने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव मनुष्य यानी हम। इस समाज में रहते हुए जाने अनजाने हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे हमें और सहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे कि नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़े करना, जिससे आने जाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसी की दुकान का रास्ता बंद तो किसी के घर का। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वाले पढ़े लिखे लोग भी प्रशासन द्वारा लगाए गए नो पार्किंग के साइन बोर्ड की ओर कोई ध्यान नहीं देते और जानते हुए भी अपनी गाड़ियां वहीं पार्क करते हैं और इसका नतीजा हमें चालान के रूप में भुगतना पड़ता है और ट्रैफिक पुलिस को रास्ता साफ करने के लिए मजबूरन गाड़ियां टो करके ले जानी पड़ती हैं। और कई बार तो कानून के रखवाले ही कानून तोड़ते नजर आते हैं। हम अपनी रोजाना जिंदगी की दौड़ धूप में इतना खो जाते हैं कि हमें नियमों का भी ध्यान नहीं रहता। यहाँ देखिए, यूं लग रहा है जैसे रेड लाइट जंप करने की प्रतियोगिता हो रही हो। सच ही है, आज की लड़कियां लड़कों से किसी बात में पीछे नहीं हैं। यहाँ तक कि ट्रिपल राइडिंग, रेड लाइट जंपिंग और रैश ड्राइविंग में भी नहीं। हमें अपनी गाड़ी दूसरों की गाड़ी के पीछे पार्क नहीं करनी चाहिए, इससे दूसरों को असुविधा होगी। रास्ते में वाहन खराब हो जाने की सूरत में सबसे पहले उसके हैजर्ड लाइट ऑन कीजिए और उसके पीछे तिकोना रिफ्लेक्टर लगाएं, जिससे कि पीछे से आने वाले वाहन के ड्राइवर सावधान हो जाएं और इस तरह करके आप अनचाही दुर्घटना से बच सकते हैं। रेत से भरी ट्रालियों को ढककर चलना चाहिए, क्योंकि इनसे उड़ता हुआ रेत दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनता है। बसों के ड्राइवरों को चाहिए कि वो सवारियों को निर्धारित स्थान पर ही उतारें और चढ़ाएं, वरना ये दुर्घटना का कारण बन सकता है। सच ही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अक्सर देखने में आया है कि माता पिता अपने नाबालिग बच्चों को ड्राइविंग करने की छूट दे देते हैं, जिससे वो सड़कों पर रैश ड्राइविंग करके अपने लिए और दूसरों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। सड़कों पर स्टंट करते हुए टीनेजर और फोन पर बात करते हुए चालक अक्सर दुर्घटना का कारण बनते हैं। अब यहाँ देखिए, ऑटो रिक्शा में क्षमता से अधिक भरे हुए मासूम बच्चे। एक बेचारा तो ऑटो से बाहर लटक रहा है। नज़दीक से गुजरता हुआ कोई भी वाहन इसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
अब इसे स्कूल प्रशासन या माता पिता किसकी लापरवाही माना जाए? ट्रैफिक पुलिस की अनदेखी के कारण भारी वाहन का सामान रिक्शा पर ले जाते हुए लोग दूसरों के लिए खतरा बन सकते हैं। अपना थोड़ा सा समय बचाने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आते। अब यहाँ देखिए, रेलवे गेट बंद होने के बावजूद लोग रेलवे ट्रैफिक की परवाह किए बिना किस तरह आ जा रहे हैं। शायद उन्हें ये नहीं मालूम कि ये एक दंडनीय अपराध है। कहा जाता है जल ही जीवन है। हम जाने अनजाने इस जीवनदायी जल को व्यर्थ ही गंवाते रहते हैं। हमें जल को संयम से प्रयोग करना चाहिए, वरना आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जीवनदायी जल हमें वर्षा के रूप में कुदरत से भी प्राप्त होता है, परंतु ये व्यर्थ ही बह जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीक के द्वारा हम वर्षा के जल का सदुपयोग कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीक में वर्षा के जल को इकट्ठा करके एक बोरवेल द्वारा धरती के नीचे के पानी में मिलाया जाता है। ऐसा करने से धरती के नीचे के पानी का जल स्तर बढ़ाने में सहायता मिलती है। ऐसा करने से हम जीवनदायी जल को व्यर्थ बहने से बचा सकते हैं। अविन महाशय को देखिए, बड़े आराम से पब्लिक प्लेस पर खड़े होकर स्मोकिंग का मजा ले रहे हैं। ऐसा करके ये अपनी सेहत से तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी पैसिव स्मोकर बना रहे हैं। गुटखा खाने के आदी लोग गुटखा खाकर जगह जगह थूकते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को गंदा करते हैं। शहरों में कूड़े के डिस्पोजल का सही इंतज़ाम ना होने की वजह से कूड़ा खुले स्थानों पर फेंका जाता है। ऐसा करने से कई गंभीर रोग फैलने का खतरा बना रहता है। प्रशासन को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।
लुधियाना शहर के बीचों बीच से गुजरता हुआ बुढ़ा नाला, जिसे कभी बूढ़े दरिया के नाम से जाना जाता था, और इसका निर्मल जल लोग अपनी दिनचर्या के लिए प्रयोग में लाया करते थे। हमने इसमें सीवर और फैक्ट्रियों का दूषित पानी मिलाकर इसे इस कदर गंदा कर दिया है कि ये आगे चलकर सतलुज के साफ जल को भी दूषित कर रहा है। अगर हम अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हम अपना और सहवासियों का जीवन सुखमय बना सकते हैं और अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी सहायक हो सकते हैं। हमने इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से समाज को जो संदेश देने का प्रयत्न किया है, हम आशा करते हैं कि आप इसे अपनी जीवन शैली में ढालने की कोशिश करेंगे और दूसरों को भी जागरूक करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।